हिंदू मिथोलॉजी की दुनिया में एक कहानी है जो बहुत फेमस है, एकाल बोधान। ये कहानी है प्यार, सैक्रिफाइस और कॉस्मिक फोर्सेस के बैलेंस की। एकाल बोधान का मतलब होता है अनटाइमली अवेकनिंग। ये उस समय की कहानी है जब दुनिया में केओस आ गया था, क्योंकि नेचुरल ऑर्डर बिगड़ गया था। ये कहानी बताती है कि कैसे पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कैसे एक छोटी सी एक्शन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एकाल बोधान सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हिंदू बिलीफ्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बताता है कि समय कैसे साइकिल में चलता है, कैसे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे कॉस्मोस में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो क्या भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इवन अनइंटेंशनली। एकाल बोधान की कहानी मिथोलॉजी से बराकर है। ये हमें जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज, हमारे चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस और डिवाइन और मॉर्टल के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करती है। ये कहानी आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है, हमें फेथ, डिवोशन और इंटरकनेक्टेडनेस की पावर का एहसास कराती है। मिथ्स, जिन्हें अक्सर पुरानी कहानियां समझा जाता है, वो ह्यूमन साइकी और सिविलाइजेशंस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एकाल बोधान की ओरिजिन टाइम की धुंध में छिपी हुई है। ये कहानी जेनरेशन से ओरल ट्रेडिशंस के जरिए चली आ रही है। इसकी जड़ें वेदास में हैं, जो हिंदुइज्म के सबसे पुराने सीक्रेट टेक्स्ट्स हैं। ये कहानी हमें अलग अलग पुराणस में भी मिलती है। पुराणस में गॉड्स, गॉडेसेस और यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में डिटेल्स में लिखा है। इन अलग अलग वर्जन्स में वेरिएशन से कहानी और भी इंटरेस्टिंग बनती है। हमें एकाल बोधान मिथ की एग्जैक्ट ओरिजिन तो नहीं पता, लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ये कहानी जेनरेशन से लोगों को इंस्पायर करती आ रही है। एकाल बोधान की कहानी के सेंटर में है पार्वती, जो पावर, लव और डिवोशन की देवी है। वो सिर्फ शिवा द डिस्ट्रॉयर की कंसॉर्ट नहीं है, वो शक्ति है, प्राइमोर्डियल कॉस्मिक एनर्जी। कई तरीकों से वही इस कहानी की ड्राइविंग फोर्स है। कहानी शुरू होती है पार्वती के यूनिवर्स में एक इम्बैलेंस देखने से। इविल फोर्सेस ताकतवर हो रही हैं और कॉस्मिक ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ शिवा, उनके हस्बैंड, में ही ये पावर है कि वो इस बैलेंस को वापस ला सकें। शिवा एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड डीटी, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका डांस यूनिवर्स के रिदम को दिखाता है, बर्थ, लाइफ और डेथ के कंटिन्यूअस साइकिल को। जब एकाल बोधान की कहानी शुरू होती है, शिवा डीप मेडिटेशन में होते हैं। अक्सर उन्हें माउंट कैलाश पर दिखाया जाता है, जो गॉड्स का मिथिकल अबोर्ड है। ये मेडिटेशन एक पैसिव स्टेट नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है जो यूनिवर्स को सस्टेन करता है, केओस को दूर रखता है। शिवा का स्लंबर उस डेलिकेट बैलेंस को दिखाता है जो कॉस्मोस को कंट्रोल में रखता है। उन्हें समय से पहले जगाने का मतलब है इस डेलिकेट इक्विलिब्रियम को बिगाड़ना, जिससे दुनिया में भयानक कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। लेकिन शिवा का स्लंबर उनके पैराडॉक्सिकल नेचर को भी हाईलाइट करता है। वो डिस्ट्रॉयर हैं, लेकिन प्रोटेक्टर भी। उनका डीप स्लीप, जहां यूनिवर्स के वेल बीइंग के लिए जरूरी है, वहीं उन्हें जरूरत के समय टेम्परेरीली इनएक्सेसिबल भी बना देता है। ये पैराडॉक्स डिवाइन की कॉम्प्लेक्सिटी और उस डेलिकेट बैलेंस को दिखाता है जो कॉस्मोस को गवर्न करता है। सेक्शन 5, द अर्जेंट मिशन, अ वर्ल्ड इन पेरिल। एकाल बोधान की कहानी एक ऐसे समय में घटती है जब दुनिया पर खतरा मंडरा रहा होता है। जब शिवा अपने कॉस्मिक स्लंबर में होते हैं, तब इविल फोर्सेस का जोर बढ़ने लगता है और वो शिवा की एब्सेंस का फायदा उठाने लगते हैं। दुनिया केओस और डिसरे में डूब जाती है और धार्मा यानी कॉस्मिक ऑर्डर खतरे में पड़ जाता है। डीमंस और इविल स्पिरिट्स, जो नेगेटिव एनर्जीज और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया में तबाही मचाते हैं। नेचुरल ऑर्डर बिगड़ जाता है और दुनिया टर्मोइल में चली जाती है। केओस का ये समय दिखाता है कि बैलेंस बनाने में शिवा का कितना बड़ा रोल है। उनकी एब्सेंस एक वॉइड क्रिएट करती है जो पूरे यूनिवर्स को निगलने की ताकत रखता है। पार्वती ये सफरिंग और डेवस्टेशन देखकर सिचुएशन की अर्जेंसी को समझ जाती है। दुनिया को शिवा की जरूरत है, लेकिन उन्हें समय से पहले जगाने के बहुत बड़े रिस्क हैं। ये प्रेडिकमेंट एक डिवाइन इंटरवेंशन की स्टेज सेट करता है, कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखने और इमीडिएट क्राइसिस से निपटने के बीच एक डेलिकेट डांस। सेक्शन 6, द डांस ऑफ इल्यूजन, विष्णुज इंटरवेंशन।
जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ता है, विष्णु जो यूनिवर्स के प्रिजर्वर हैं, आगे आते हैं। सिचुएशन की डेलिकेसी को समझते हुए वो शिवा को बिना कॉस्मिक बैलेंस बिगाड़े जगाने का प्लान बनाते हैं। विष्णु का इंटरवेंशन हिंदू ट्रिनिटी के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है। हर डीटी ऑर्डर मेंटेन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। विष्णु अपनी माया यानी पावर ऑफ इल्यूजन का यूज करके शिवा को जगाने का डिसाइड करते हैं। वो एक रूस्टर का रूप धारण करते हैं और माउंट कैलाश जाते हैं, जहां वो सूर्योदय से पहले ही क्रो करने लगते हैं। रूस्टर का क्रो, जो ब्रेक ऑफ डे और लाइट ओवर डार्कनेस के ट्रायम्फ का सिंबल है, कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग और इग्नोरेंस को दूर भगाने का एक पावरफुल मेटाफोर है। विष्णु के एक्शंस उनकी विजडम और यूनिवर्स को गवर्न करने वाले डेलिकेट बैलेंस की उनकी अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं। वो जानते हैं कि डायरेक्ट अप्रोच के डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसलिए वो एक सबटल और इंजीनियस मेथड चुनते हैं। सिंबलिज्म और इल्यूजन का यूज करके अपने गोल को अचीव करते हैं। सेक्शन 7, द अवेकनिंग शिवा's रिटर्न। रूस्टर की क्रो शिवा के मेडिटेशन को भेद देती है और उन्हें उनके कॉस्मिक स्लंबर से धीरे से जगा देती है। शुरू में कंफ्यूज्ड, शिवा को धीरे धीरे दुनिया में फैले केओस का एहसास होता है। वो समझ जाते हैं कि उन्हें समय से पहले क्यों जगाया गया है और उनके प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। डिस्टर्ब किए जाने पर शिवा का एंगर साफ दिखता है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि उन्हें इंटरवीन करना जरूरी है। ये एंगर, जिसे अक्सर उनके फायरी थर्ड आई से दिखाया जाता है, अनकंट्रोल्ड रेज नहीं है। ये एक राइचस फ्यूरी है जो उन फोर्सेस ऑफ डिसऑर्डर एंड डिस्ट्रक्शन पर डायरेक्टेड है जो यूनिवर्स को निगलने की कोशिश कर रही हैं। दुनिया अपनी सांसें रोककर देखती है जब शिवा अब पूरी तरह से जाग चुके हैं और क्राइसिस से वाकिफ हैं, इविल फोर्सेस का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उनका अवेकनिंग सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये ऑर्डर के रीइमर्जेंस, बैलेंस की वापसी और परेशान यूनिवर्स के लिए होप को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन 8, द पैक्ट रिस्टोरिंग बैलेंस। जागने पर शिवा इविल फोर्सेस का सामना करते हैं और उन्हें हराकर यूनिवर्स में ऑर्डर रिस्टोर करते हैं। हालांकि उन्हें अपने अनटाइमली अवेकनिंग से हुए डिसरप्शन का भी एहसास होता है। कॉस्मिक बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए शिवा पार्वती और दूसरे गॉड्स के साथ एक पैक्ट करते हैं। इस पैक्ट से शिवरात्रि का फेस्टिवल एस्टैब्लिश होता है, जो शिवा को डेडिकेटेड एक रात है और हिंदू मंथ फल्गुना की वेनिंग मून की 13th नाइट और 14th डे को मनाया जाता है, जो फरवरी या मार्च के आसपास आता है। इस रात डिवोटीज रात भर जागते हैं, फास्ट करते हैं और प्रे करते हैं, सिंबॉलिकली उस रात को रिलीव करते हुए जब शिवा ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी नींद तोड़ी थी। शिवरात्रि का एस्टैब्लिश होना हिंदू मिथोलॉजी में टाइम के सिक्लिकल नेचर को हाईलाइट करता है। ये इंट्रोस्पेक्शन का, यूनिवर्स के डेलिकेट बैलेंस को रिकॉग्नाइज करने का और अपनी जिंदगी में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के इंटरप्ले को एक्नॉलेज करने का समय है। अ स्टोरी अक्रॉस टाइम। एकल बुधान की कहानी डीपली रूटेड इन हिंदू मिथोलॉजी है। ये लव, सैक्रिफाइस और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स के यूनिवर्सल थीम्स को दर्शाती है। ये कहानी हमें बताती है कि डेलिकेट बैलेंसेस को बिगाड़ने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एकल बुधान एक रिमाइंडर है कि गॉड्स भी यूनिवर्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। ये इस बात पर जोर देती है कि इन रूल्स को समझना और उनका रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। इस कहानी की एंड्यूरिंग अपील इस बात में है कि ये ह्यूमन